हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें दे रखा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटीज तो याद करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें जो आइडेंटिटी आज मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो आइडेंटिटी यूज होगी वो है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको सारी जगह लगाना है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो इजी है ना फॉर्मूला, कोई हार्ड तो नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक है, ये अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे x इजकल्स टू एक्स ही है। ठीक है, y इजकल्स टू यहाँ पे 2y है और z इजकल्स टू यहाँ पे 4z है। ठीक है, तो बस आपको इतना करना है, इस वाले फॉर्मूले में आपको x की जगह x रखना है, y की जगह 2y रखना है, z की जगह पे 4z रखना है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आंसर कर लेते हैं हम अपना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ईजी है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, 2y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर प्लस 2x, वाई क्या है हमारा, वाई है हमारा 2y प्लस 2y क्या है हमारा 2y, z क्या है हमारा 4z प्लस 2z क्या है हमारा 4z और x तो हमारा x ही है। ठीक है, ये इस तरह से आपको अच्छे से लिखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, हाँ इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4xy। ठीक है, प्लस इन तीनों के मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16yz और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है ना, 4 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 8zx। बस हो गया, यही इसका आंसर है ना इजी। चलिए सेकंड कर लेते हैं। देखिए जब भी आप इस क्वेश्चन को करो तो ये वाला जो फॉर्मूला है उसको बार बार आपको लिखना है। क्यों लिखना है बार बार, इससे आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बार बार लिखने से लर्न भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख ही लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और थोड़ा सा ये बड़ा फॉर्मूला है तो इसमें स्पेस ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा सा स्पेस दे के ही लिखना, ऐसा ना हो कि गिचपिच हो जाए, हौच पौच हो जाए और फिर आपका आंसर आपको खुद ही समझ में ना आए कि मैंने क्या लिखा है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखना जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इजकल्स टू हमारा क्या है, x इजकल्स टू है 2x। ठीक है, y इजकल्स टू हमारा क्या है -y है। ठीक है, और z इजकल्स टू उसमें z ही है। ठीक है, ये हमें पुट करनी है वैल्यू कहाँ, इस वाले फॉर्मूले में। चलिए तो कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स मतलब -y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई एक्स क्या है हमारा 2x, बस इतना याद रखना है कहीं आप कुछ गलत गलत ना कर दो, और y क्या है हमारा -y। देखो इतना दूर दूर लिखना है जिससे हौच पौच बिल्कुल भी ना हो आपका। ठीक है, ये हमारा सिर्फ एक्स वाई हुआ है, अभी वाई जेड बचा है हमारा प्लस 2, वाई क्या है हमारा -y और z तो हमारा z ही है। ठीक है, प्लस 2, z तो हमारा सेम ही है और x हमारा क्या है मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से लिखना जिससे आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 और x स्क्वायर, -y का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये -y है, -y की माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा -4xy। ठीक है,
आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है, तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो माइनस हो जाएगा, -2yz, ठीक है, और +4zx, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 का थर्ड क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला हमारा क्या होता है बताइए, x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा, या चाहो तो आप यहीं पे लिख लो साइड में, x की जगह = 2x है, ठीक है, y = 3y है, और z = 2z है। देखो यहाँ -2x इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ माइनस है, इसलिए मैंने x की वैल्यू -2x रखी, ठीक है। अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस फॉर्मूले में रखेंगे। चलिए तो रखना स्टार्ट कर दीजिए। x² मतलब -2x का स्क्वायर प्लस y² मतलब 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 × x की वैल्यू है -2x और y क्या है 3y, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में, प्लस 2y की वैल्यू क्या है हमारी 3y, मल्टीप्लाई और z की वैल्यू क्या है 2z, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है और जगह नहीं बचती है तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा +2, z की वैल्यू कितनी है हमारी 2z और x की वैल्यू कितनी है हमारी -2x, ठीक है। ये आपको एरो जब बनाते हैं ना तो इससे ये पता चलता है हमारा ये सेकंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप एरो नहीं बनाओगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ। अब मुझे एरो से ही समझ में आ गया कि ये वाली लाइन है पूरी यहाँ तक है, ठीक है। इसलिए जब भी नेक्स्ट स्टेप लिखो तो ये इस टाइप का एरो जरूर लगाओ, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4x², ठीक है। 2 का ये देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4x² प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9y², 2 का स्क्वायर तो +4z², ठीक है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई सबसे पहले हमें प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करनी होती है बेसिकली। तो सबसे पहले प्लस माइनस वाली मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 6, 6 2 = 12, 12xy, ठीक है। फिर उसके बाद हमें नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे, 2 3 × 6, 6 2 = 12, 12yz, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है तो सबसे पहले माइनस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो माइनस आएगा। अब नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो ये हो जाएगा 8zx, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ है इसका 3a - 7b - c की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम पहले फॉर्मूला जरूर आपको लिखना है। फॉर्मूला लिखने से आपका फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, इसलिए बार बार लिखना है आपको। क्या है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। और यहाँ पे मैं साइड में लिख लेती हूँ, x = 3a है यहाँ पे, y = -7b है और z = -c है, ठीक है। तो ये आपको ये वैल्यूज़ जो है वो आपको इसमें रखनी है। चलिए तो रख लेते हैं। तो सबसे पहले x² मतलब 3a का स्क्वायर, y² मीन्स -7b का स्क्वायर, ठीक है। z² मीन्स -c का स्क्वायर प्लस 2 × x की वैल्यू है 3a और y की वैल्यू है -7b, और जब भी माइनस डिजिट होती है तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हमेशा, प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है -7b और z की वैल्यू कितनी है -c, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये वाला जो स्टेप है मैं यहाँ कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो +2
इंटू जेड है मेरे पास -c, और x है जो वो है 3a। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सेकेंड स्टेप इसका, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, a का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 49 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो क्या होगा माइनस 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 a b। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो गया। 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 बी सी। ठीक है, अब यहाँ भी देख लीजिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो क्या होगा -6 सी ए। बस हो गया, यही आपका आंसर है। चलिए इसका फिफ्थ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इजकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो हम रखेंगे। यहाँ पे भी आप लिख लीजिए कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है -2x। ठीक है, y की वैल्यू हमारी कितनी है -5y। ठीक है, और z की वैल्यू कितनी है हमारी, z की वैल्यू जो है वो है -3z। बस आपको ये लिखना है, ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में हमें रख देनी। चलिए तो रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया -2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 5y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया क्या हो गया -3z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x कितना है हमारा, x है हमारा -2x, y हमारा कितना है 5y। ठीक है, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2y, y की जगह हमारा क्या है 5y है ना, और z की जगह पर हमारा क्या है, z की जगह पर है -3z। ठीक है, प्लस 2z की जगह पर तो है हमारा -3z, और x की जगह पर है हमारा -2x। ठीक है, दिख रहा है आपको -2x। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। तो माइनस है तो माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। अब ये देखो माइनस है, सिर्फ माइनस एक ही है, तो क्या -5 2 जा 10, 10 2 जा 20xy। ठीक है, ये देखो यहाँ भी -1 है सिर्फ, तो माइनस ही आएगा, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस ही तो होगा। तो 5 × 3 15 2 जा 30yz। ठीक है, और देखो यहाँ 2 माइनस है, एक माइनस ये एक माइनस ये, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और ये 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12zx। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए तो 6 पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ का 6 पार्ट है वो, सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इजकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे x इजकल्स टू क्या है हमारा 1/4a, y इजकल्स टू हमारे पास क्या है -1/2b, और z इजकल्स टू क्या है हमारे पास 1। तो बस ये वैल्यूज़ हमें इस फॉर्मूले में पुट कर लेनी है। चलिए कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब 1/4a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या है ये -1/2b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 × एक्स क्या है हमारा 1/4a, और y क्या है हमारा -1/2b। देखो माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1/2b। ठीक है, मल्टीप्लाई 1, क्योंकि z तो 1 है हमारा, प्लस 2 z की जगह पर हम 1 लिखेंगे,
और x की जगह पर हम 1/4 a लिखेंगे। ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/16 a स्क्वायर। ठीक है, अब यह माइनस का स्क्वायर है तो माइनस टू प्लस हो जाएगा, 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप, मैं क्या कर रही हूँ, 2 से 4 को कैंसिल कर देती हूँ, कर दो, 2 बचा। तो अब मल्टीप्लाई, सबसे पहले माइनस है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, यहाँ भी नीचे 2 है, यहाँ भी नीचे 2 है, तो क्या होगा 1/4 और ए बी। ठीक है, यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं, 2 से 2 को माइनस कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं। क्या बचा, ये माइनस है तो क्या आएगा आंसर, माइनस में आएगा माइनस बी, बस। ठीक है, यहाँ भी हम 2 से 4 को डिवाइड कर देते हैं तो 2 बचेगा, तो क्या बचा यहाँ पे प्लस 1/2 ए, बस। और कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको, हाँ आप इसमें नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता एक्चुअली। ठीक है, आपको सीरीज वाइज इसको लिखना है तो लिख सकते हो इसको, बाकी इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, 1/16 a स्क्वायर प्लस b²/4। फिर उसके बाद आप ये वाला लिख सकते हो -ab/4, फिर आप प्लस a/2 माइनस b और +1, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ये भी आपका सही है और ये सीक्वेंस भी सही है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।